ये एक चक्कर हो गया। इसी तरह दोबारा यहाँ से जाकर वहां से आके दो चक्कर हो गए। इसी तरह दोबारा तीसरा यहाँ से आकर आते हुए ये कितने चक्कर हो गए जी? 3। आप 3 चक्कर, 5 चक्कर या फिर 7 चक्कर। अब मस्जिद को तख्ते पर लटाना है, मस्जिद को तख्ते पर लटाना है। तो अब हमने गुस्ल स्टार्ट करना है कि मस्जिद को गुस्ल देना कैसे है। सबसे जो पहला काम होता है वो होता है उसके कपड़े उतारना। तो कपड़े जब उतारने उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि कोई रंगीन कलर का कपड़ा, जैसे मैंने पहले कहा 2 चादरें चाहिए रंगीन कलर की। उसमें ब्राउन मैंने अर्ज किया था, थोड़ी मोटी हो और रंगीन हो। अक्सर लोग सफेद रंग की इस्तेमाल करते हैं गुस्ल देते वक्त, वही चादर जो कफन के लिए इस्तेमाल होती है वही गुस्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो कफन का जो कपड़ा होता है ना वो बिल्कुल बारीक होता है, ना भी धोए ना भी गीला हो तो उसमें तो वैसे जिस्म नजर आता है, और गीला जब हो जाएगा तो बदलना होगा उसमें जिस्म नजर आएगा। तो आपने जब गुस्ल देना है तो कोशिश करनी है कोई रंगीन कपड़ा इस्तेमाल करना है, सफेद चादर इस्तेमाल नहीं करनी, रंगीन चादर इस्तेमाल करनी है। उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि ब्राउन किस्म की कोई ब्राउन रंग की कोई चादर वगैरह हो, थोड़ी मोटी हो, और उसको इस तरह यहाँ पर सतर के ऊपर डाल देनी है ताकि घुटनों से नीचे से नाक के ऊपर का जिस्म का हिस्सा जो है वो छुपा रहना चाहिए, सतर कहलाता है, ये छुपा रहना चाहिए। अब कपड़े उतारने के लिए अगर तो आसानी से उतर सकते हैं तो उतार दे, लेकिन अगर नहीं उतर सकते फिर अब कैंची वगैरह से आप कमीज वगैरह को काट भी सकते हैं, काट कर आराम से इस तरह के मुर्दे को तकलीफ ना हो। अब जब कपड़े उतर गए, मिसाल दे रहा हूं, कपड़े उतर गए हैं तो अब चूंकि मुर्दा वगैरह नंगा है, सिर्फ उसका 70 ढका हुआ है, तो अब आपने कोशिश करनी है 70 किसी सूरत भी नंगा ना हो। अक्सर लोग जो मैं पहले अर्ज किया बारीक चादर इस्तेमाल करते हैं, जो ही पानी पड़ता है तो जिस्म का सारा आजाद जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाते हैं। तो सफेद चादर इस्तेमाल नहीं करनी, कोई किसी रंगीन का कपड़ा इस्तेमाल करें जो भी मोटा हो, इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े उतर गए, सतर को ढांक दिया, अब हमने गुस्ल स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले इस्तिंजा करवाएंगे मस्जिद को। क्या करेंगे? इस्तिंजा। आजकल जो है बाजार से बना बनाया सिला सिलाया कफन मिलता है, तो उस कफन में अमूमन जो है इस तरह दस्ताने पर जो है ये 2 कपड़े होते हैं बने हुए जो कि इस्तिंजे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कपड़ों को। ये कपड़े होते हैं इनको आपने ऐसे हाथ के ऊपर चढ़ा लेना, ठीक है जी। अगर तो बाजार से आप कपड़ लेंगे आपको इस तरह के 2 साइजे पैर के 2 कपड़े मिलेंगे जिनमें बने हुए, इसको हाथ के ऊपर चढ़ा के आपने इस्तिंजा करवाना। अगर नहीं है ये कपड़े तो मैंने आपको बताया था तौलिया नुमा 2 कपड़े चाहिए जो छोटे साइज के, कोई बड़े साइज के दरमियाने साइज के, जो इस्तिंजा के लिए चाहिए। अगर तो ये कपड़ा हो तो ठीक, ना हो तो वो जो तौलिया नुमा मैंने कहा था वो अगर आपके पास मौजूद को हाथों के ऊपर लपेट के अब इस्तिंजा करवाना है तो उल्टे हाथ के ऊपर आपने चढ़ाना है और उल्टे हाथ से ही इस्तिंजा करवाना है। वो इस तरह के आराम से साइड में चादर उठानी है और नीचे देखना नहीं है और ऐसे इस्तिंजा करवाना नीचे से। तो मतलब इस्तिंजा अक्सर जो सफाई करती है नीचे से, वो आपने अच्छी तरह सफाई कर लेनी है, साथ में पानी बहा दें और अच्छी तरह जब सफाई हो जाएगी इसको आप उतार दें। एक कायदा बढ़िया याद रखें, जो सतर है चाहे वो मर्द का है चाहे औरत का है, नाक से घुटनों समेत इतने हिस्से को कोई किसी के लिए भी जायज नहीं कि बगैर किसी चीज के हल्के हाथों के इस सतर को टच करें, बिल्कुल जायज नहीं। जब भी आप टच करेंगे इतने हिस्से को तो आपको चाहिए कि लाजमी आपके हाथ के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा लाजमी होना चाहिए। अगर बगैर कपड़े के आपको जिस्म को टच करेंगे, जिस्म से मुराद है नाक से लेकर घुटनों समेत सतर जिसे कहते हैं, ऐसे हिस्से को बिना हाइल यानी हाथों के ऊपर कोई चीज भी ना हो और खाली हाथ टच करना ये बिल्कुल जायज नहीं है और हमारे सख्ती से मना फरमाया है। इस्तिंजा हो गया, इसके बाद हमने वुजू करवाना है। वुजू करने के लिए सबसे पहले वुजू के लिए 4 फर्ज कौन से हैं? पहला क्या फर्ज? पहला क्या है? दूसरा
दोनों हाथों को कोनियों, तीसरा पूरे सर का मसा करना, चौथे हिस्से का मसा करना, और चौथा जो है वो दोनों पाँव को तकड़ों से लेना। अब ये 4 बार आपने पूरे करने हैं। उसके लिए चेहरा धोना। वुजू में जो आप जानते हैं वुजू करते हैं, वुजू करते हैं, कुल्ली करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, लेकिन चूंकि अब मैयत को गुस्ल देना है तो मुंह में पानी डालना नहीं, आंख में भी पानी डालना नहीं। फिर स्टार्ट बैक किया था। गुस्ल के लिए जो चीजें चाहिए थी उनमें एक क्या था, रुई का मैंने कहा था। अब छोटा रुई का पीस ले, उसको पानी में भिगोए, भिगोकर उसकी पत्ती सी बनाकर हल्के से सैयद के ऐसे मुंह के ऊपर जो है, दांतों के ऊपर अच्छी तरह उसको भरे और होंठों के ऊपर भरे। ये 3 बार अमल करना है। रुई को लेकर पानी में भिगोए, भिगोकर इस तरह होंठों के ऊपर और दांतों के ऊपर भगो। ये काम 3 पता करना है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इसका क्या करना है। दूसरे नंबर में वुजू करवाना है। क्या करवाना है, वुजू में सबसे पहले क्या करेंगे, रुई को भिगोकर उसके दांतों के ऊपर, उसके होंठों के ऊपर जो है अच्छी तरह मलेंगे। ये हो गया। इसी तरह दोबारा रुई को लेकर आप नाक में ऐसे ऐसे 3 पकड़ करेंगे। ओके जी। ये दूसरे में जिस तरह वुजू करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, नाक में पानी डालते हैं, ये 2 काम हो गए। अब चेहरा धोना है। अब क्या करना है, चेहरा धोते वक्त आपने ये कोशिश करनी है, उल्टा हाथ ये नाक और मुंह के ऊपर रख लेना है। जब पानी डालेंगे आप, तो जब अगर हाथ न रखा तो पानी डायरेक्ट मुंह के जरिए या नाक के जरिए अंदर जा सकता है, पेट के अंदर जा सकता है। तो इस काम से बचाने के लिए आपने हल्का सा हाथ पानी लिया, ये मत है जी, इससे ऐसे पानी लिया, पानी लेकर ऐसे डालना है और इस हाथ से अच्छी तरह चेहरे को मल लेना, या फिर ऐसे पानी डालें और ये हाथ तक ये मुंह के ऊपर रखें और ऐसे पानी डालकर फिर हाथ से अच्छी तरह चेहरा मल देना है। जितना चेहरे का हिस्सा वुजू में धोते हैं, उतने हिस्से को अच्छी तरह से आपने धो लेना है। और ये अमल भी 3 बार करना है। जब हाथ रखा था जरूर बात है, मुंह और नाक में तो पानी नहीं गया, लेकिन ये वाला हिस्सा खुश करना पड़ेगा क्योंकि आपका हाथ ऊपर था। अब इस हिस्से को अच्छी तरह आप बात करने को ये हिस्सा भी काम हो जाएगा। कानों समेत जो है इस हिस्से को अच्छी तरह धो लो। जी हो गया, अच्छी तरह धो गया। इसके बाद आपने हाथ धुलाने हैं। तो हाथों के लिए यहाँ से हाथों को पकड़े, बाजू में वैसे ही तमीज नहीं होगी तो ये पानी डालने के साथ में इसको भरते जाए इसी तरह। 2 बर्तनों की जरूरत होगी, तीसरे बर्तन की हालत नहीं होगी। इसी तरह अच्छी तरह भरे और जहाँ टिकट धोते हैं वजू में, वहाँ टिकट अच्छी तरह जो है वो मल कर आपने इतने सारे सीधा हाथ करना है और कोई उसमें इसी तरह फिर उल्टे हाथ को ऐसे निकाल के आपने यहाँ पे स्टार्ट करके तो ये समय जो है उसको अच्छी तरह 2 लेना ताकि कोई भी 2 तक सब कुछ पे ना रह जाए। ये चेहरा भी हो गया जी, ये बाजू भी हो गए। कितने फर्ज हो गए, पहला फर्ज क्या था, चेहरा दोनों, दूसरा फर्ज क्या है, घुटनों से हाथ धोना। तो ये समेत दोनों बाजू दोनों, 2 फर्ज हो गए। अब तीसरा फर्ज है सर का मसा करना। हाथ नीचे किए, हाथ नीचे करके आप ऐसे सर के ऊपर फेर देंगे तो सर का मसा हो जाएगा। कितने फर्ज हो गए, 3 फर्ज हो गए। अब चौथा फर्ज करना है वो है पाँव धोने। क्या करना है, वो पाँव को अच्छी तरह उसी तरह पानी देकर और काफी पानी दे, दूसरे हाथ से पाँव को अच्छी तरह भरे। इसी तरह गिट्टे जो है टखने कहा जाता है, टखनों से ऊपर तक अच्छी तरह दोनों पाँव को धो के इधर से और फिर ये जो पाँव की उंगलियों के जो सराख है इनमें कोशिश करें अपनी उंगली वाले ताकि ये बेटा की होश ना रहे। अब वुजू के 4 फर्ज मुकम्मल हो गए तो अब गुस्ल देना है। बिल्कुल आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं। तो मेन चीज की वो सर और दाढ़ी है, दाढ़ी है होनी चाहिए। दाढ़ी है कि वुजू करवाने के बाद फर्ज पूरे करने के बाद अब अच्छी तरह सर को और दाढ़ी के बालों को इनको अच्छी तरह धो लें। साबुन लगाने का वो बहुत का मामला है, ना भी लगाएंगे तो बच्चे से गुस्सा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा चीज है। लेकिन ये सारी चीजें होता है साबुन के बगैर। अब अच्छी तरह आप की दाढ़ी और उसके सर के बालों को अच्छी तरह आप धो लीजिए ताकि खूब दाढ़ी खास करके इसमें कोई चीज भी कोई बात कुछ करे अच्छी तरह बाल को धो लें। इसी तरह बालों को भी जब ये सारा हो गया अब हमें अगले स्टेप पे जाना है क्योंकि जब गुस्ल करते हैं उसमें सर को भी धोते हैं, सर ऑटोमेटिकली हम लोग का नहीं धोते। अब बाकी काम करना है, उसके लिए ये करना है कि मैयत को हमने उल्टी करवट लगाना है। उल्टी करवट से बना के है सीधी साइड जो हमें ऊपर है
اور الٹی سائڈ جو ہے وہ نیچے ہو. اس کے لیے مجھے ایک اور بھائی چاہیے ہوگا, اگر کوئی آ سکتا ہے پانی سے چلے آگے سے کیا سے. اب ہم نے ایک الٹی کروٹ دکھانا ہے, آرام سے نکل بھی دیں گے لیکن اس میں یہ یاد کرتی ہے کہ سطر جو ہے وہ چھپا رہے. سطر بالکل کسی صورت کی جگہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے چاہتے تو لگا بھی کر سکتے ہیں آپ جی. اب اس کو الٹی کروٹ میں یہ اس طرح نہیں سطر کا مطلب نہ ہو رہا, یہ بات آپ خاص کرنے لگتی ہے. اب اس طرح کیا تو یہاں سے پانی کو نپانا اسٹارٹ کریں گے. آپ ادھر سے نیچے سے اچھی طرح ایک بھائی پانی میں آتا جائے, دوسرا پانی بھائی صاحب سے ہاتھ میں آتا جائے. کوئی مسئلے سے بالکل آسان کام ہے. اور نیچے والا معاملہ ہے, یہاں ایسے پانی بہائیں, اس کے ساتھ ایسے پانی بہائیں, اور اگر کوئی گھسانا ہے تو اس کو نیچے میں پہنچتا ہے جیسے آپ بڑھ سکتے ہیں. خالی آدمی پر مارنا, نیچے کو ناک کے نیچے والا حصہ ہے وہاں خالی آدمی مارنا, وہ سطح ہے چھپانے کی جگہ ہے. تو ہم لوگ کا ہاتھ نہ لگے, اسلانا توڑ کے کپڑا پہن کے یہاں پر اوپر اچھی طرح ہمارا پانی صاف کرتے جائیں. اسی طرح یہاں پر اینڈ کی طرح یہ والا حصہ آپ کا مکمل ہو گیا. اور اس پہ چیزیں کرتی ہے کہ یہ جو بازو ہے اس کو ایسے کرنا اچھی طرح پانی آپ اس کو کھانا ہے, اور اس سے آپ نے پانی دے کے اچھی طرح یہاں پر ڈالنا ہے تاکہ کپڑوں کے نیچے جو ہے یہ جگہ خشک نہ رہے. اب یہ حصہ تقریباً جو ہے مکمل آگے پیچھے سے مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے. 70 دن بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے. اوکے جی, اب باقی ساری کو واپس کریں گے. تو اب ہم نے ان کو سیدھی کور دیتی ہے, الٹی کور سے ہو گیا, اب سیدھی کور دیتا ہے. یہ تو کمپنی کا ہلو ہے نا, لیکن آپ کو پتا ہے جو مردہ ہوتا ہے وہ ہل نہیں سکتا, وہ سارا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہماری مدد کے لیے بھائی کر رہے ہیں پوری صاحب کے ساتھ. اب الٹی کور بھائی نے تھوڑا سا ہوگا, اب یہ سیدھی کروٹ دے چکے, سیدھی سائڈ کی اوپر آ گئی ہے اور الٹی سائڈ کو نیچے چلے گئی ہے. جس طرح اس سائڈ کو دھویا تھا سیم اسی طرح اب اس سائڈ کو بھی دھونا ہے. یہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے, کرتے کرتے ان کے بازو باہر نکالنے کے آرام سے نکال کے بازو کو اچھی طرح دھونا ہے. وہی جس طرح ادھر پیچھے پانی ڈالتے پھاڑ کے دھونا ہے, آگے سے پیچھے سے اچھی طرح. اور جو چاندر کے نیچے والا حصہ ہے اس کو اسی طرح آپ نے ایک پمپ کے ساتھ پانی اچھی طرح پانا ہے. اور جب نیچے آ گئے گے تو پھر آپ نے کوئی ایسے کام میں کام کرتا ہے وہ مکمل دھو دینا ہے. یہ گرفت کہہ رہا ہوں ادھر سے دے یہ تو صحت زندگی ہے, آپ کے ساتھی کے ساتھ کچھ کر میت ہوتی ہے اس کے لیے اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا, تو 2-3 بندے ہوں گے تب جا کر وہ کام بنے گا. ایک نے پکڑنا ہوتا ہے, ایک نے پانی ڈالنا ہوتا ہے, ایک نے مرنا ہوتا ہے, کم از کم 4 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں غسل کیا جائے بابا بھی کوشش کرے کہ 3-4 بندوں کے علاوہ کوئی اچھا بندہ وہاں پر ڈھونڈنا ہو. مسجد کے سفر کا معاملہ ہوتا ہے. اب یہ بھی ہم نے کام کر لیا اور اس کے بعد اینڈ میں مکمل سارے جسم پر پانی ڈالیں. آخری میں جو ہم نے کام کرنا ہے وہ آپ کسی اس میں پانی میں اور وہ جو کافور کی میرے کھانا چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں ان کو پیس کے اس میں مکس کر دیں اور یہ پورا جو ہے پانی کا بھر دیں. آخر میں کافور والا پانی جو ہے وہ مسجد کے یہاں سے چھوڑ کر کے مکمل پورے حصے پر آپ کر کے مکمل حصے پر بہائیں. اس طرح یہ غسل مکمل ہو گئی. لیکن ایک چیز جو سب سے اینڈ میں کرنی ہے وہ پہلے بھی کی تھی, وہ اینڈ پہ یہ بھی کرنا ہے. جب غسل ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہاں سے بدل کر میت کو آرام سے ہلکا سا اٹھانا ہے. اٹھانے کے بعد اس کے پیٹ کے اوپر یہاں پیٹ کے اوپر ہلکا سا ہاتھ دینا ہے. یہاں پر بھی پیٹ اور ناک بازی کے بیچ میں یہاں پر کوئی جتنے کپڑا وغیرہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہو اور یہاں پر آپ نے ہلکا ہلکا ہاتھ دینا ہے اور پھر کر کے ان کو ہٹا دینا تاکہ جسم کے اندر کوئی چیز وغیرہ تو آسانی سے ہو نیچے کی طرف بیٹھے. اور اینڈ پر پھر اس کو اسی طرح اس طرح پہلے استعمال کر رہا تھا اسی طرح استعمال کروانے میں اگر کوئی چیز نکلے جسم سے تو ٹھیک صاف کر دینا ہے, اگر نہیں نکلے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس سمجھے میں کوئی چیز نکلی ہے تو اب دوبارہ غسل کروانے کی حاجت نہیں. غسل آپ کا ہو گیا اینڈ میں احتیاطی طور پر آپ نے دوبارہ استعمال کروانا تاکہ اگر کوئی گندگی وغیرہ جسم سے نکلی ہے تو وہ بھی آپ نے صاف کر دیں گے. غسل مسجد کا یہاں تک مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی سب کو سمجھ آئی. آپ نے جو کہا کافور کا پانی جو ہے پوری مسجد کے بدن کے اوپر جو ہے وہ بہانا ہے.